कंटिन्यू परम पवित्र हिंदुस्तान में रहने वाले सौभाग्यशाली जनों, महाराज के आराध्य देव की शक्करता शिव प्रभु की ये 10वीं आरती लिखने वाले का नाम है वीर सावरकर। कॉलेज के हॉस्टल में सभी दोस्तों ने जब विनायक से पूछा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने शिव जी की आरती क्यों, तब उन्होंने ये आरती लिखी। शिव शाहीर विनायक दामोदर सावरकर, त्रिलोक में गूंजने वाला नाम, जिनके केवल स्मरण से ही पुरुषों के पांव तले जमीन खिसकने लगी, जिनकी पहली नजर देखते ही गजवान के जालिमपुर बारी बाबा के भी पसीने छूटने लगे। ऐसे उस पुरुष सिंह विनायक राव सावरकर का यह पुण्य स्मरण। श्रीमती राधाबाई और श्री दामोदर पंत सावरकर के घर में साक्षात श्री विनायक का जन्म। विनायक कांति के सलोने विनायक के पास काव्य प्रतिभा जन्म से। विनायक जब 9 साल का था तब उसकी मां का महामारी के प्रकोप से देहांत हुआ। विनायक के बड़े भाई गणेश पंत एवं उनकी पत्नी यशोभाभी विनायक को मातृत्व देते हुए घर में आए। यशोभाभी पर विनायक की असीम माया, प्रेम की बीमारी विनायक के पिता को ले गई और छोटे भाई नारायण राव की जिम्मेदारी लेकर गणेश पंत के साथ विनायक को दूर छोड़कर नासिक आ गए। इतिहास में गहरी रुचि रखने वाला विनायक लोकमान्य तिलक के केसरी अखबार का नित्य पाठशाला था। विनायक के जीवन पर सरस्वती वास करती। छोटा विनायक व्यक्तित्व प्रथम हिस्सा लेकर प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने लगा। करजत के पास दहीवली नामक स्थान पर ऐसे इस प्रदर्शन विषय था मेरी मातृभूमि। सबसे अंत में विनायक का नाम पुकारा। विनायक दामोदर सावरकर। प्रणाम मित्र एवं मेरे सभी मित्रों, इस भारत भूमि के बारे में बताने को मुझे सौभाग्य मिला। इस भारत भूमि को माता स्वरूप मानकर इसे हे माता हे माँ ये कहकर किसकी जय हकदार हो। ये सौभाग्य केवल हमारी जगह को ही मिला है। ऐसे परम पवित्र जैसे भगवान शंकर ने पुत्र माना, ऐसे हमारा पर्वत से हे मातृभूमि तुम समृद्ध हो। नर्मदा एवं सिंधु के रूप में हे भूमाता तुम तुम्हारे प्रिय बच्चों को स्वर्गीय अमृत का अखंड स्रोत दे रहे हो। हमारी मातृभूमि अनेक देशों की जननी है। इसे सिद्ध करने के लिए कुछ का नाम बताऊं तभी हे चंद्रमा हे सूर्य आपका देह बिजली का पड़ता है। 6000 वर्ष पहले तत्व ज्ञान की खोज करने वाला हमें ऋग्वेद इसी मातृभूमि के निर्देश निर्माण हुआ है। न्याय शास्त्र, सांख्य शास्त्र, भूगोल, गणित शास्त्र, अंतःसरों की खोज इसी भूमि की है। भूमि एवं त्रिकोणमिति इसी भूमि से उत्पन्न हुई। सप्तर्षियों का जन्म इसी भूमि के गले से हुआ है। रामायण जैसे काव्य, महाभारत रचने वाले व्यास, कालिदास, उनका शकुंतल इसी भूमि की उपज। हमारी कविता में लक्ष्मी जैसे नरक वैसी स्त्री रत्न, लोपामुद्रा, तारा, मंदोदरी, दमयंती, सावित्री एवं सीता इसी भूमि की। नररत्न सूची अगर प्रताप सिंह, प्रताप आदित्य, सत्यसाज, परिवारवाड़ी के मालिक ज्ञानेश्वरी कलम, तुकारामती या पत्नीवत। हे आर्य सुंदरा तुम सुबह सुदलो स्वर्ण रत्न तुम्हें हमारा बंधन वंदे मातरम। आदरणीय स्त्री पुरुषों एवं मेरे विद्यार्थी मित्रों, इस स्पर्धा में आपने एक से एक भाषण सुनी, किंतु हमारे सामने सबसे कठिन प्रश्न यह था कि हम प्रथम स्थान किसे दें। अंत में विनायक के इस भाषण ने हमारे सारे प्रश्नों का हल हमें दे दिया। इतने तेजस्वी विचार, इतना ओजस्वी भाषण मैंने जीवन में पहले कभी नहीं सुना। निश्चित ही विनायक बधाई के पात्र हैं और वह शिक्षक की बधाई के पात्र हैं जिन्होंने उसे भाषण लिखकर दिया। हाँ, सावरकर ने ये भाषण स्वयं लिखा है। जब ये भाषण लिख रहा था वह मैं स्वयं मौजूद था। इसमें एक शब्द भी शिक्षक का दर्ज नहीं है। अब मैं विनायक को प्रथम पुरस्कार देने की कृपा करता हूँ और पुरस्कार रूपी ये भगवद गीता अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि सावरकर को प्रदान करें। सारे तरफ से संतान विनायक बालिका अवस्था पर पेट की छूत की बीमारी चारों तरफ फैल गई। सैकड़ों हजारों लोग इस बीमारी से मरने लगे और ब्रिटिश क्या करते? ब्रिटिश उन मरीजों को देखने के बहाने घर में घुसते, महिलाओं पर अत्याचार करते। ये सारी बातें छापेकर बंदूक की बर्दाश्त के बाहर थी। इसलिए जून 1897 पुणे की गणेश पिंडी में छापेकर बंधुओं ने रॉड साहब को गोलियों से भून दिया।
नहीं, क्योंकि विगत 50 सालों में अरबों में गिनती हो सकेगी इतनी संपत्ति उड़ाई उन्होंने हमारे देश की। इन्हें तो हमें कष्ट पहुंचाने में मजा आता है। और आपके इंग्लैंड को बुरा बोलने वाले को जो मारता है, आप उसे सम्मानित करते हैं, उसे मेडल देते हैं। तो हम जैसे हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसकी एक झलक दिखलाने के लिए मैंने कर्जन वाहिनी की हत्या की है। मेरा बस चले तो मैं आप लोगों के लाशों का ढेर लगा दूं और जाओ। मैं ये कोर्ट की सत्ता नहीं मानता। बाकी जो आपको ठीक लगे वो मेरे साथ कीजिए। लेकिन याद रखिएगा, जिस दिन हम शक्तिशाली और सत्ताधारी होंगे, उस दिन जो हमारे मन में आएगा वो हम आप लोगों के साथ करेंगे। मैं जानता हूँ कि उस दिन तक मैं नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा मेरे देश के लिए जीवित रहेगी। मदनलाल के इस बयान के बाद सावरकर जी पर हिंदुस्तान में मुकदमा चलाया जाए, ये तय। माल्या नामक जहाज से भारत पीछने का सफर शुरू हुआ। जहाज के साथ सावरकर जी का विचार चक्र भी गतिमान हुआ। समुद्र उफान पर था, जहाज पर लहरें टकरा रही। 8 जुलाई 1910 यांत्रिक खराबी की मरम्मत के लिए जहाज फ्रांस के मॉरिशस बंदरगाह से थोड़ी ही दूरी पर खड़ा था। शायद महाराज शिवाजी के आगरे से छुटकारे का प्रसंग सावरकर याद कर रहे थे। पिंजरा तोड़कर उड़ जाने का विचार पक्का हो गया और एक दिन पोर्ट हॉल का कांच तोड़कर समुद्र का खारा पानी होने के बावजूद सावरकर उसे पार करके दैनिक भूमि आ पहुंचे। ब्रिटिश पुलिस ने मुझे फ्रेंच भूमि पर अवैध तरीके से गिरफ्तार करके अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया। इसलिए इस न्यायालय को यह मुकदमा चलाने का अधिकार ही नहीं है। ये कहकर सावरकर जी ने खुद को बचाव करने से इनकार कर दिया। जज ने उन्हें 2 काला पानी की सजा का फैसला सुनाया। धीरज के शिरोमणि सावरकर जी ने ये सजा शांत मन से सुनी। पहला हफ्ता यानी पहली किस्त वे इस कविता भारत माता से कहते हैं, आपका कर चुकाने के लिए ये मेरी पहली किस्त। मत कहो इसे काला पानी, ये तीरथ वीर जवानों का, आजादी के परवानों का, भारत मां की संतानों का। तो भी कीजिए और आपका परिचय? लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं। वास्तव में प्राणी के जन्म से ये बात अटल है कि मैं आऊंगा, अवश्य आऊंगा। लेकिन यह बात सभी भूल जाते हैं, इसे नजरअंदाज कर देते हैं। क्या हंस रहे हो तुम? मुझे पहचाना या नहीं? तुम वही हो, नासिक, पुणे, लंदन, हमेशा मेरा साया बनकर साथ खड़े रहेगा। तुम वही हो ना मेरे बचपन के दोस्त मृत्यु? हाँ, मैं वही हूँ। मृत्यु। लेकिन सावरकर, मित्र कहकर विश्वास रखते तुमने मेरे साथ। लेकिन अब मुझे धोखा नहीं दे सकते और मुझे टाल भी नहीं सकते। ये वंशज है। पैदा होते ही माँ के दूध के साथ भगवद्गीता हमारे तन मन में बसी हुई है। हे मृत्यु, जब भी तुम मेरा रास्ता रोककर सामने खड़े होते हो तो तुम्हारा भय नहीं लगता, तुम पर हंसी आती है, मन अक्षय स्वर गूंजते हैं। मैं अनादि हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं अमर, मैं अनादि हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं अमर हूँ।
कहिए अधिकारी कैसे बच कपड़े और खाना आपको मिल नहीं गए। ये लीजिए, ये मिल रहा, यस सर। देख क्या है अपने गले में डाल। आज से आपकी 50 सालों की आजीवन कारावास शुरू होने जा रही है। मेरी रिहाई की तारीख 1960। जी हाँ, सजा 1910, रिहाई 1960। लेकिन आप बिल्कुल चिंता ना करें। चिंता केवल एक ही, मेरे देश, मेरे मातृभूमि के लिए जीते जी चिता पर जलने की। जब सावरकर और ब्रिटिश गवर्नमेंट आपकी 50 साल की सजा पूरी होते ही हमारी सरकार आपको जरूर दिखा करेगी। क्या आपको यह विश्वास है कि ब्रिटिश सत्ता और 50 वर्षों तक मेरी मातृभूमि पर राज कर सकेगी? ब्रिटिश राजसत्ता पर सूरज कभी ढलता नहीं है, लेकिन यह मत भूलिए जन्म लेते ही सूर्य को निकल जाने वाले पवन पुत्र हनुमान का जन्म इसी मातृभूमि में हुआ था। आप ये सब रास्ता छोड़ हमारी सरकार से एक लिखित माफी मांगोगे तो हम आपकी रिहाई की सिफारिश जरूर करेंगे। इससे अच्छा तो होगा मैं 50 सालों का आजीवन कारावास हंसते हंसते सब ये शहादत का पागलपन छोड़ो सावरकर। अगर आप यहाँ से रिहा हो गए तो हमारे सरकार दरबार का बड़े सम्मान की नौकरी ऐसी बेबसी की रोटी लेनी होती तो कब की ले लेता। मैं बैरिस्टर हूँ, बैरिस्टर। हमारे साहब के राज नहीं मिली है मुझे ये उपाधि। किसी बात की वकालत करने के वजह इन सब झंझटों में क्यों पड़े हो? मैंने वकालत नहीं छोड़ी, वकालत ही कर रहा हूँ मेरे देश, मेरे मातृभूमि की। 2-4 बम हमारे ऊपर डाल, 2-4 गोलियां चलाकर ब्रिटिश राजसत्ता पलटने वाली थी कि सावरकर। ये मैं भी जानता हूँ। एक मदनलाल, एक कन्हैया या चापेकर बंदूकें फांसी देने से देश आजाद नहीं होगा। ये केवल एक शुरुआत है क्रांति युग की। जब हमारे जैसे हजारों क्रांतिकारी सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे तो ये जेलों की दीवारें अपने आप चढ़ जाएंगे। फांसी के पन्ने टूट जाएंगे और तुम्हारे पास यहाँ से जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। मुझे खुदा उस बात का लगता है कि तुम जैसा भारतीय इंसान ब्रिटिश सत्ता के सामने बेबस हो जाता है, अपनी मातृभूमि से बेईमानी करता है। हमारा ईमान हमने कब से नहीं बेचा गया है, ये मत भूलिए। आप कुछ भी करें पर हम नमक हराम नहीं हो सकते। दोबारा कहेंगे ये शब्द, हम नमक हराम नहीं हो सकते सावरकर। क्या ये नमक ब्रिटेन से आता है? नहीं ना, ये मेरी मातृभूमि का नमक है।
खरद्वार नहीं, दुनियादारी नहीं, मोहपाश नहीं, तोड़ दिए माई। आज भी मुझे याद नहीं, 20 साल तक कम से नहीं हुआ, मगर लाल ब्रिटिशों की राजधानी में घुसकर उसने कत्लेबाजी को गोलियों से भून दिया था भाई। ये सब बात को मिलने का वक्त खत्म हो जाएगा और तुम किसी और मेरी कोई बात नहीं कर पाएंगे। तो ये शुभा भी कैसी है? ये ज्यादा सुंदर ये धीरज बनो, नारायण की उपेक्षा ना हो। अभी वही तो है हमारे वंश का जीवन, और ईश्वर की इच्छा नहीं तो फिर मुलाकात। और हाँ, 4 सच्ची टहनियाँ इकट्ठी कर घोंसला बनाना, बच्चे जन्ना, अगर इसे ही गृहस्थी कहते हैं तो ऐसी गृहस्थी तो पंछी भी बनाते हैं। हमने अपनी गृहस्थी को उजाड़ दी, शायद इसी कारण से लोगों के घरों में लक्ष्मी के कदम पड़े हैं। मिला मेरे लौट की होने नहीं माई नहीं, उम्मीद बहकाती है। मान में 50 वर्ष साक्षात मौत से मुलाकात। यदि तुम्हारा खिला हुआ जीवन मेरे कारण वीरान न हो, तुम सुखी रहो, यही मेरी कामना है। माई, ओ माई, दूसरी शादी कर लो। क्या? आपके नाम कहते तो अच्छा होगा। पतिव्रता की भावनाओं का ऐसा अपमान नहीं करता था। साहचर्यों का बंधन 50 वर्षों में तो नहीं, मैं प्रतीक्षा करती हूँ। भाई नियम का पालन करो। रोज सुबह इस मंत्र जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय। करूँगा माई, जरूर।
अनित जयी धर्मधारणी मृत्युशीच गाठ घालू मी कुसेरणी मृत्युशीच गाठ घालू मी कुसेरणी अग्नि जाळी मजसीना खडग छेदितो अग्नि जाळी मजसीना खडग छेदितो भिवूनी मला ध्यान मृत्यू पळत सुटतो भिवूनी मला ध्यान मृत्यू पळत सुटतो खुळारी तया स्वये खुळारी तया स्वये मृत्यूच्याची भीतीने भिवू मजसिये भिवू मजसिये भिवू मजसिये अनादिनी लोटी हिंस्रसिंहाच्या पंजरी मला लोटी हिंस्रसिंहाच्या पंजरी मला नम्रदास समचाटिल तो पदांकुला नम्रदास समचाटिल तो पदांकुला कल्लोळी ज्वालांच्या भेटीशी जरी कल्लोळी ज्वालांच्या भेटीशी जरी हटून भवती रचिल शीत सुप्रभावली हटून भवती रचिल शीत सुप्रभावली आण तुझा तोफा क्रूर सैन्यते आण तुझा तोफा क्रूर सैन्यते यंत्र तंत्र शस्त्र अस्त्र आग ओपिते यंत्र तंत्र शस्त्र अस्त्र आग ओपते हला हला त्रिनेत्र तो हला हला त्रिनेत्र तो मी तुम्हास कैसाची गिळून चिरवितो गिळून चिरवितो गिळून चिरवितो अनादिनी अनंतनी अवत्तनी फला नारियंतु जगति असा अवन चंदना नादिनी अनंतनी नरक में भी जिंदगी को खेल मारने वाले इस 26 साल के प्रतिबंध को 4 जुलाई 1911 को अंडमान लाया गया। सेलुलर की मिट्टी कहती है उससे महान भूगोल कौन? इतिहास शहीदों को देखो, सोचो, वो क्षण शांत हुआ कौन? अंडमान में जालिम माने जाने वाले बारी बाबा के सामने इन्हें खड़ा किया गया और तभी ले जाओ उसे, ले जाओ उसे, ले जाओ, ले जाओ। सावरकर, देखो उसे, आएगी, तुम्हारी भी बारी आएगी, तुम्हें भी ले जाया जाएगा सावरकर। यहाँ से कोई बचकर नहीं जा सकता। और जीत मेरी होगी, मेरी। सावरकर, इन सबसे छुटकारा सिर्फ तुम्हें मैं दिला सकता हूँ, सिर्फ मैं। एक ही उपाय है, मात्र एक ही उपाय। आत्महत्या, आत्मघात, मृत्यु। सब ठीक ही बताया गया है भगवत गीता में। कपड़ों की भांति आत्माएं बदलती हैं और आत्माएं बदलने का काम तुम्हारा है मृत्यु। मेरा यही काम है मेरा। आखिरकार सावरकर, तुमने पहचान लिया मुझे। पहचान लिया सावरकर, पहचान लिया। लेकिन सावरकर, ये मत भूलो सावरकर, तुम अपनी माँ की गोद में नहीं, इस अंडमान के विशाल चावड़े में खड़े हो। लेकिन कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो केवल समय तय करेगा। लेकिन सावरकर, वहां देख, तेरे कालों का काल
किसी के भी हाथ रुकने नहीं चाहिए। अगर किसी के हाथ रुके तो उन हाथों को काट देना। पीस बॉन्ड मतलब पीस बॉन्ड। रोज का पीस बॉन्ड मेरे करना चाहिए। अगर किसी के हाथ रुकते हैं मिर्जा, तो तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। हाथ काट कर है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हुजूर को सिखाए। So, you are that Savarkar? Yes. I think you are that J. Bari, huh? Mr. Bari. Sanjay Savarkar? Yes. Then say Barrister Savarkar. Leave it. तुम कोई शेर नहीं सावरकर, और अगर हो भी तो तुम्हारे दांत और नाखून निकाल लिए गए जरूर, लेकिन शर्त दे चाहूंगा नहीं। तुम्हारी तरह एक देवत देशद्रोही मिस्टर सावरकर, बैरिस्टर सावरकर, ऐसी अकड़ बातें आगे बर्दाश्त नहीं की जाएगी सावरकर। ऐसा अकड़ बताओ भी, शेर के दांत और नाखून भले ही निकाल लिए हो, शेर कभी छलांग मारना नहीं भूलता। शेर तुम जैसे कीड़ों मकोड़ों के रास्ते नहीं जाता। अरे बाबा, ये डंडा टूट जाएगा, लेकिन सच्चा देशभक्त कभी नहीं झुकेगा। मेरा नाम सुनकर सारे कैदी कांपते हैं सावरकर। होंगे वो खूनी लुटेरे, सिर पर कफन बांधकर मौत को ललकारने वाले क्रांतिकारी नहीं। आखिर तुम्हारी तरह कुछ बुद्धिमान क्रांतिकारी ब्रिटिश साम्राज्य का क्या बिगाड़ सकती है सावरकर? क्रांतिकारी हो गए बुद्धिमान, लेकिन हर एक क्रांतिकारी की मुट्ठी औलाद की है। सम्राट को चकनाचूर करने की ताकत है मुट्ठी में, लेकिन मेरी मुट्ठी में सारा अंडमान है सावरकर। होगा इस वकीलों का आसमान गई सब, लेकिन इस अंडमान का एक शख्स है, वो मैं डेविड बॉय। मतलब आपकी किस्मत में भी सूली चढ़ के हीरे टुकवाने का सहयोग है डेविड बॉय। मिस्टर सावरकर, अगर आप मुझसे अच्छा बर्ताव रखेंगे, मैं बहुत ही अच्छा आदमी हूँ। अगर मुझसे कोई बुरा बर्ताव करता है तो मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ। खैर, वक्त आने पर तो ये दोनों को ही मालूम चल जाए। आप वही है ना जिसने जहाज से छलांग लगाकर मार्शल भागने की कोशिश की थी? हाँ, क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? यहाँ आपसे मुलाकात जो होनी थी डेविड बारी। इतनी आसानी से बोल रहे हो सावरकर, शायद तुम ये भूल रहे हो कि तुम्हें 50 वर्षों का जीवन कारावास मिला है। कैसे भूल सकता? किसी सम्मान पत्र की तरह रिहाई की तारीख बताने वाला ये लोहे का बिल्ला अंग्रेज सरकार ने मेरे गले में जुटा दिया। लेकिन सावरकर, अंग्रेज नहीं, आयरिश हूँ। इससे मेरी सजा की अवधि पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं ये जानता हूँ, लेकिन मैं एक आयरिश हूँ। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अंग्रेजों से मुक्ति के लिए आयरलैंड में हुए स्वतंत्रता संग्राम में मैं भी शरीक हुआ। लेकिन बस सावरकर, बस अब मेरा मन बदल गया। आप बैरिस्टर हैं और मैं एक जेलर। लेकिन सावरकर, मेरी सलाह को हल्के में मत लीजिएगा। हत्या आखिर हत्या ही होती है, और एक हत्या कभी स्वतंत्रता नहीं देती। ये बात आप आपके आइलैंड के देशभक्तों को क्यों नहीं बताते? मिस्टर बारी, आपको ये नहीं पता होगा, आपके आइलैंड ने हमारे मदन लाल ढींगरा को सम्मान दिया था, उसे शहीद कहा था। मेरे देश की हर बात मुझे अच्छी लगी। कहीं आपका एहसास करें तो नहीं साहब? नहीं, मदन लाल ढींगरा ने बलिदान दिया अपनी प्रिय मातृभूमि के लिए, लेकिन अपनी मातृभूमि से बेईमान होकर ब्रिटिश सत्ता के पेड़ के टुकड़ों पर जुगाली करने वाले लोग अपनी शहादत की कीमत कैसे समझें? सच कहा सावरकर, बड़ा ही तरस आता है मुझे उन शहीदों पर।
कैसी प्रथा हो? स्वेच्छा से फांसी के फंदे पर चढ़ने वाले लोग दया की भीख नहीं मांगते। जवारी मेरी जेल बंधु इसी जेल में है, जिनका नाम गणेश पंत दामोदर सावरकर। पहली बात सावरकर, आपके जेल बंधु जेल में नहीं, और अगर होते भी तो ये बताना मेरे लिए गुनाह होगा। कमाल है बारी बाबा, आप तो ईश्वर हैं और ईश्वर कभी गुनाह नहीं करता। गुड जोक मिस्टर सावरकर, गुड जोक। पर आप ये अच्छी खासी बैरिस्टर की छोड़कर ये आफत क्यों बोली? अरे बाबा, आपके देश, आपके आइलैंड में ये आफत बोल लेने की किसी को नहीं सूझी? नहीं सावरकर, कम से कम मुझे तो नहीं सूझी। तुम्हारी क्रांतिकारी मौजरी को सूझी, हमारे तात्या टोपे, झांसी की रानी, लाल ढींगरा को सूझी। क्या आपके आइलैंड में ये किसी को नहीं सूझ सकता? जब मन से बड़ा पेट हो जाता है तो ऐसा ही होता है बारी बाबा। अरे लेकर जाओ उसे 7 नंबर बैरक में दूसरे नंबर की कोठरी में बंद कर जी हुजूर। मिस्टर सावरकर, आप अन्य कैदियों से ऊंचे दर्जे के हैं, इसलिए आपको दूसरे नंबर की बैरक दे रहा हूं। धन्यवाद। मिस्टर सावरकर, जाने से पहले सावधानी के बतौर एक हिदायत देता हूं, जेल से भागने की कोशिश मत करना। जेल के आसपास बहुत से घने जंगल हैं और उस घने जंगल में महाभयानक लोग रहते हैं, जो आप जैसे नौजवानों को देखकर हटो मत सावरकर, ये फैक्ट है, इसे जान लो। और इस जेल से भागने की कोशिश मत करना, मॉर्चुलस की तरह। आई नो दैट, ये मॉर्चुलस नहीं, कोर्ट प्लेयर है। लेकर जाओ उसे, डाल दो 7 नंबर बैरक में। सावरकर जी को अंडमान में 10 साल रखा गया। वहाँ उन्हें कितनी तरह की यातना झेलनी पड़ी, इसका वर्णन भी दिया जाए। इसमें बाथरूम जाना भी बारी बाबा के बॉर्डर की मर्जी पर निर्भर था। हाथ पाँव में डंडा बेड़ी ऐसे थे कि आदमी बैठ ही ना सके, और उन्हें जकड़ी हुई अवस्था में ही कमर में एक लगोनी पहनाकर रोज सुबह कोलू से जोड़ते। रोज सुबह 10 बजे तक कोलू चलाने पर चक्कर आते थे। रोज 20 पौंड तेल निकाला तो ही रात को खाना था। कोलू के बाद नारियल की चटान से रस्सी बनानी पड़ती थी, हाथ छिल जाते थे, खून टपकने लगता था। खाना तो खा ही नहीं पाते। सब्जी में कभी कभी सांप, बिच्छू, यहाँ तक कि कंद खुद आते थे। दिन भर की तकलीफों से बदन इतना धड़कता था कि रात को पटिए पर लेटने पर नींद आने की बजाय बुखार आती थी। रात भर छटपटाते रहना पड़ता और दूसरे दिन सुबह कोलू है ही। तो बंधुओं के लिए रखे चने की बोरियों को पठान या मुसलमान बारस हाथ लगाते तो उसमें काट हड्डी डालते। बेचारे हिंदू बंदी धर्मांतरण के डर के मारे वे चने ना खाकर भूखे पेट ही काम करते थे। अंधश्रद्धा मिटाने के लिए सावरकर जी ने कहा, अरे बकरे की हड्डी ही क्यों, पूरा बकरा भी खिलाए तो हमारा धर्म नहीं बदलेगा। धर्म का संबंध पेट से नहीं, हृदय से है। बात खाकर अगर हिंदुत्व नष्ट होता हो तो गंगा जल पीकर हिंदुत्व मिलना ही चाहिए। इस तरह से कि वे चने खाकर हम मुसलमान या ईसाई में परिवर्तित हो गए थे, सावरकर जी ने उन्हें पुनः हिंदू बना दिया। मुसलमान के बंदीगृह में मुसलमान करके नमाज पढ़ते वक्त मान देते थे। अनबंदी उम्मत की तकलीफ हो रही, बार बार विनती करने पर भी वे नहीं मान रहे। इसलिए सावरकर जी ने वहाँ हिंदू बौद्ध संघ नाम स्थापित किया। और जब मुसलमान करके नमाज पढ़ते वक्त मांग देते तब सभी वहाँ जोर जोर से आरती करते। इतना ही नहीं तो पूजा विधि में पंडित शंख ध्वनि इतनी जोरदार करते, बाण की आवाज अपने आप ही बंद हो जाती। एक दूसरे सावरकर जी ने पेड़ियों से एक विशिष्ट ध्वनि रीति तैयार की और ऐसी नरक यातना से पूरे 10 साल गुजर गए।
1935 साल की शुरुआत हुई। 10 मई को कल्पना को वास्तव रूप प्राप्त हुआ। हनुमान की जिंदा मौत हार गई। 10 सालों के मुक्त प्रार्थना को फल मिला, क्योंकि यह सावरकर की 2 खाना पानी की सजा से गुणा मुक्ति हुई। वीरनायक के सम्मान हेतु सारा देश अधीर होगा। गांव-गांव में उनका सम्मान करने के लिए समारोह आयोजित होने। ये नरसिंह लोग क्या करेंगे, किस पक्ष में जाएंगे, इस पर अनुमान हो गया। सावरकर जी कांग्रेस में शामिल हो, इसकी पुरजोर कोशिश होती है। लेकिन 26 जून 1937 को पुणे में हुई सभा में सावरकर जी ने कहा, हिंदू बंधुओं, भले ही मेरे प्राण चले जाएं, पर मैं हिंदुओं का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। कांग्रेस का मुसलमान मुझे कतई मंजूर नहीं है। हम हिंदू अभिमान कर सके, अगर कोई ऐसी बात है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान में है। हिंदू इस हिंदू राष्ट्र के जितना संघर्ष कर सकता है उतना शायद और कोई नहीं कर सकता है। आने वाले इन 10 सालों में भले ही कोई युवा स्वतंत्रता सेनानी ना हो, उसके बाद शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई स्थित सावरकर सदन में रहने लगे और उसी वर्ष स्वतंत्र वीर सावरकर हिंदू महासभा में शामिल हुए। सिंधु सिंधु पर्यंता यश भारत भूमिका पितृभू पुण्यभू व्यवस्था हिंदू नदी स्मता, यानी जो कोई भी इस सिंधु नदी से सिंधु सागर तक फैले अपनी इस मातृभूमि को मेरी पितृभू पुण्यभू ऐसा गर्व और अभिमान से कहेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का इंसान हो, सबसे पहले वो हिंदू है। और यही मेरी हिंदू शब्द की व्याख्या है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आज के विद्यार्थी को ये शपथ लेना चाहिए कि उन्हें साक्षात इंद्र पद पाने का भी अवसर मिले। पहला अहिंदू बनकर स्वर्ग में राज करने बजाय अंतिम हिंदू के रूप में मौत को गले लगाऊंगा। एकता के जरिए ब्रिटिशों पर दबाव लाने के लिए सावरकर जी ने मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहा, आ गए तुम्हारे साथ, नहीं आए तुम्हारे बगैर। खालीफत करोगे तो तुम्हारी मुखालिफत करके हिंदू राष्ट्र अपना भविष्य बनाएगा ही। महाराष्ट्र साहित्य सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण में वे बोले, हिंदू बंधुओं, सरस्वती का उपासक हिंदुओं भी आज मैं कहना चाहता हूं कि आज की युवा पीढ़ी को साहित्यिक नहीं सैनिक बनना चाहिए। आने वाले 10 सालों में भले ही कोई युवा कविता रचने वाला पैदा ना हुआ तो कोई बात नहीं, साहित्यिक सम्मेलन ना हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अपने अपने कंधों में 10,000 सैनिक नई नई राइफलें रखकर राष्ट्र हेतु प्रचलन करते हुए दिखना चाहिए। इसके बाद औद्योगिक कॉलेज और साहित्यिक कॉलेज भले भरे ना हो, लेकिन सैनिक कॉलेज हमें तो भरे होना चाहिए। इसके बाद एक आध प्रेम कथा लिख लो या पढ़ लो, कोई बात नहीं। मैं कुछ ऐसा ही देखना चाहता हूँ, इसलिए कहता हूँ कलम छोड़ो और बंदूक उठाओ। शायद ही बात कईयों को नहीं मालूम कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना ने सावरकर जी के परामर्श के अनुसार ही जापान से सहायता लेकर ब्रिटिशों को अंडमान से भगाकर वहां व्याप्त चीनी उठावत लहराकर अंडमान को भारत से पहले स्वतंत्र किया था। 15 अगस्त 1947 को अपना भारत स्वतंत्र हुआ, ब्रिटिश यूनियन से उतारा गया और स्वतंत्र भारत का तिरंगा शान से फहरने लगा। भारत के कोने-कोने में स्वतंत्रता का विजय स्तंभ बनाने में नेता व्यस्त थे, लेकिन शिवाजी पार्क से 2 कदम दूर बैठे इस नेता का स्मरण किसी को भी नहीं था। समारोह में सम्मिलित होने का आमंत्रण भी किसी ने नहीं दिया था। जैसे सावरकर नाम का अस्तित्व ही भारत में है, लेकिन सावरकर अपने सावरकर सदन में स्वस्ति कुंडी प्रमाण भगवा ध्वज लहराकर अकेले ही बैठे। गंगे यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिः। हिंदू बंधुओं, इस मंत्र में दर्शाती पुण्य पावन सिंधु नदी आज कहाँ है? है वो पुण्य सरिता क्या महाराज में समाविष्ट नहीं? क्या कहा? सिंधु को भूल जाओ, इसका नाम श्लोक से हटा दो।
सिंधु को हम कैसे भूल सकते हैं? सिंधु बगैर हिंदू, अर्थ बगैर शब्द, तो प्राण बगैर शरीर। असंभव। जब तक एक हिंदू जिंदा है, सिंधु को भूलना असंभव है। सावरकर जी की लाडली सिंधु नदी पाकिस्तान में ही रह गई। इसके अलावा 55 करोड़ की फिरौती बैरिस्टर जिन्ना ने भारत में वसूल की थी। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू वासियों पर अत्याचार, उनके घर जला दिए गए, स्त्रियों पर बलात्कार हुआ। पाकिस्तान के रूप में एक स्थायी दुश्मन भारत की राजधानी के पास ही तैनात हो गया। इस क्रोध और अपमान का विस्फोट 30 जनवरी 1948 यानी स्वतंत्र भारत के 5.5 महीने में हुआ। नाथूराम गोडसे ने अविचार रूप से भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी। क्योंकि नाथूराम गोडसे सावरकर जी को अपना गुरु मानते थे, इसलिए गांधी वध में इन्हें भी दोषी ठहराया गया। जब इस आरोप से इनकी निष्कलंक मुक्ति हुई, तब उनकी उम्र 66 वर्ष हो चुकी। विश्वनीति हुई 2 आजीवन कारावास की समय सीमा 24 दिसंबर 1960 को खत्म हुई। यह तीर्थ महातीर्थों का है, मत लो ऐसे काला पानी। तुम सुना यहाँ धरती के कण कण से गाथा बलिदानी। सावरकर जी के लिए इस उपलक्ष्य में 15 जनवरी 1961 को पुणे में उनका एक तेजस्वी भाषण हुआ। ये उनका सार्वजनिक आखिरी भाषण। लाखों लोगों को मंत्रमुग्ध करते हुए स्वतंत्र वीर बोले, हिंदू बंधु, मेरी ओर से मेरे शुभचिंतक मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, आवेदन करते हैं, कहते हैं कि अब तो सावरकर को उनका घर लौटा दो, उन्हें भारत रत्न की उपाधि दो। पर मैं सोचता हूँ इस उपाधि की मुझे क्या आवश्यकता, क्या फायदे से सीने में लगाकर? नहीं, मैं सचमुच संतुष्ट हूँ। मुझसे अगर कोई पूछे तुम्हें जागीर नहीं चाहिए, तो मैं कहता हूँ मुझे जागीर नहीं चाहिए, मुझे 3/4 हिंदुस्तान को मिला है। क्या ये मेरी जागीर नहीं? मैं कहता हूँ महाराष्ट्र को भारत का हथियार रूप छोड़ना चाहिए। महाराष्ट्र में शक्तिशाली सेना अगर हो तो महाराष्ट्र भय मुक्त रहेगा। मराठा की तो अटक के पार गए अपनी स्वतंत्रता के लिए, और ये छुट्टी हमें महाराज छत्रपति शिवाजी के द्वारा मिली हुई थी। इसलिए महाराष्ट्र को भारत का खड़ा घर होना चाहिए। वंदे मातरम। पर अब शरीर थक गया, अपना जीवन समाप्त करने का उन्होंने निश्चय किया। तुकाराम ज्ञानेश्वर की तरह आत्महत्या का इरादा पक्का हो गया। 1 फरवरी से 26 फरवरी 1966 इन 26 दिनों में खाना पीना और दवा की एक बूंद भी ना लेकर ये स्वतंत्र वीर मृत्यु का शिकार करने घात लगा। सवंतर मौत को टकटकी लगाकर ढूंढ रहे, उसे बुला रहे, और मृत्यु खिटक रही, झिझक रही, पीछे हट रही। अंतिम में उसे कलाई से पकड़कर इस प्राण की सूर्य ने अपनी ओर खींचा। हिंदू हृदय सम्राट, महाकवि, स्वतंत्र वीर सावरकर की ये अजर अमर विजय थी। द्वार खुला है, तेरा स्वागत प्रसन्न का। क्यों बैरिस्टर बाबू, चलिए। आओ मृत्यु आओ, मुझे अगर लेने निकले हो तो आनंद से आओ, धन्य हो। नहीं, नहीं सावरकर नहीं। मित्र 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 क्या कर, आज भी तुमने विश्वासघात किया, और आज अकेले ही जाती। कर्तव्य बिना विदिते किंचित, धन्य हो, धन्य हो। सावरकर, बैरिस्टर सावरकर,
वास्तव में आप मृत्युंजय है, मृत्युंजय। लेकिन सावरकर, आज मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूं। जब तक आप मुझे नहीं बुलाओगे, मैं नहीं आऊंगा। मत संपन्नम, धन्यो धन्यो। मृत्यु चले। सच सावरकर? हाँ, सच। तो फिर चलिए। चमकते सितारों के कोने में अनंत त्योहार में एक अवतारी जीवन विलीन हो गया। तैयार यदि तो आने को प्रसन्न मुख द्वार खुला है तेरा स्वागत वीर खड़ा द्वार में अभ्यागत बाहें फैला के मुस्कुरा के करता अपने अतिथि का स्वागत वीर गति पाके एक बालक आया तेरे आंचल छाया पिता की गोद में खेल सकाना तेरी गोद में सोने आया सपना था वो विवश पिता का उसकी हर आशा है टूटी कांधे चढ़े पुत्र की अरती ये पीड़ा है सिर से अनूठी भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तो रुकिए, हमारे जो कलाकार हैं, नए कलाकारों का परिचय कराना चाहता हूँ, क्योंकि ये सारे कलाकार इनके साथ मैंने 1 महीने लगातार वर्कशॉप की, इधर वर्कशॉप की, फिर उनको तैयार करके आज 18 तारीख को मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। तो उन्होंने परिचय कराया। हम चाहेंगे आप इन कलाकारों के लिए एक जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन करें। इनकी मेहनत के सलाम हम समक्ष बैठे थे तो रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य हमने देखे और सभी ने सराहना भी की, आपकी अदाकारी की, आपकी मेहनत की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारे बीच हमारे कुछ अतिथि उपस्थित हैं। मैं सुरेंद्र राजपूत जी और अजय गौतम जी से आग्रह करूंगी, हम पहले हमारे कलाकारों का परिचय देना चाहेंगे। मैं माइक हिम्मत सर को देना चाहूंगी, आप अपने कलाकारों का परिचय दें। ये शिवा पांडे, सावरकर के साथी के रूप हम तालियां बजाकर इनका अभिनंदन करेंगे। विश्वजीत सावरकर के साथी के राजबुंदेला चापेकर बंधु वन, डॉक्टर मोहम्मद करीम अध्यापक की भूमिका में थे, पांडे जी अध्यापक की भूमिका में थे, धनसिंह ठाकुर चापेकर बंधु को स्वर्गीय सावरकर की भूमिका में थे, यंग सावरकर की भूमिका में थे, बाल्य सावरकर की भूमिका में थे,
आपने परफॉर्मेंस देखी, जो नृत्य देखा, ये बेसिकली हमने सावरकर की स्टाइल सेवा बंसल ये नृत्य की भूमिका में थे, और अधिकारी की भूमिका में थे, बारी की भूमिका में थे। और मिर्जा की भूमिका में थे। इसमें सावरकर जी की जो धर्मपत्नी थी माई, उनका रोल निभाया और नरेटर की भूमिका में थी। और म्यूजिक और पूरा बैक जो आप देख रहे हो, इन्होंने ही सहयोग किया। हमारी बैक टीम भी थी, जिसमें सुशील मिश्रा जी हैं, उन्होंने बहुत सहयोग किया। हमारे अंकित थे, और इसके अलावा बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हमें इस परफॉर्मेंस तक आने में बहुत सारा हमें सहयोग दिया। उनमें से जैसे कुछ लोग हैं, हमारे सबसे पहले तो कमिश्नर साहब का मैं आई वुड लाइक टू थैंक यू कमिश्नर साहब। हमारी महापौर जी हैं और यहाँ की मीडिया जिसने कंटिन्यू कवरेज किया हमें, लगातार पेपर में हमारी न्यूज़ डाली, लगातार इस वर्कशॉप के बारे में, आज की परफॉर्मेंस में लगातार जो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उन सब का थैंक यू बोलता हूँ। आप लोगों के बगैर डांस क्लास जहाँ पर हमने प्रैक्टिस की शुरुआत की, अमित और आलोक कचौर जहाँ हम लोगों ने प्रैक्टिस की शुरुआत की, हमें उन्होंने जगह प्रोवाइड करी कि आप यहाँ पर प्रैक्टिस करें। फिर अखिल भारतीय गोस्वामी समाज जिन्हें हमें बैक सपोर्ट दिया, और हिंदू जागरण मंच थैंक यू पहला भैया, और राहुल सोनकर थैंक यू सो मच हमें सपोर्ट करने के लिए। हर तरह से आप लोग बैक सपोर्ट करते पड़ रहे हैं। राज स्टूडियो को मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलता हूँ। और हमारी मंच संचालन कर रही थी पायल जितवानी जी। आप सभी अतिथि दीर्घा को भी मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी, बहुत बहुत आभार। आपने बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही धैर्य और धीरज के साथ हमारा सहयोग किया। विशेष सहयोग आप ही सभी का रहा, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।